नमस्कार दोस्तों। तो जिस टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि हाँ जी, एफएसएसएआई लाइसेंस रिक्वायरमेंट क्या होती है एक फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए। अगर आप फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या फूड मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने वाले हैं या शुरू कर चुके हैं बट फूड लाइसेंस नहीं लिया है, एफएसएसएआई लाइसेंस नहीं लिया है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। देखिए, अंडरस्टैंड करेंगे हाँ जी, फूड लाइसेंस एफएसएसएआई लाइसेंस जो प्रोसेस है वो क्रिटिकल है फूड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए। थोड़ा सा जटिल पड़ता है। जो गाइड है वो एक्सप्लोर करती है कि हाँ जी, बहुत सारी इंट्रिकेसीज है, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आम आदमी नहीं कर सकता, एक प्रोफेशनल व्यक्ति ही कर सकता है। चाहे वो ऑब्टेनिंग मतलब एक तरीके से एफएसएसएआई को लेना हो, उसे मेंटेन करना हो, उसे चलाना हो, इंश्योर करने पड़ते हैं कंप्लायंसेस, और फॉस्टर करना पड़ता है कि किस तरीके से कंज्यूम करेंगे आप, ट्रस्ट करेंगे कॉम्पिटिटिव फूड इंडस्ट्री को। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें देखनी पड़ती हैं, जिसके बिना हम फूड इंडस्ट्री में, फूड मैन्युफैक्चरिंग में एक तरीके से लाइसेंस नहीं ले सकते हैं। लाइसेंस में हमें फिर दिक्कत आती है। तो ये चीज़ मैं बोलूँगा कि हाँ जी, आपको इस तरीके से चलना है। अब बात करते हैं, देखिए अगर आप जानना चाहते हैं, देखिए इम्पोर्टेंस जो है फूड लाइसेंस की मैं फूड मैन्युफैक्चरर के लिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा सिग्निफिकेंस क्या है फूड लाइसेंस का फॉर फूड मैन्युफैक्चरर, बहुत ज़्यादा बड़ा है। एम्फेसाइज करना पड़ेगा कि रोल क्या है फूड सेफ्टी का फूड लाइसेंस के लिए। क्वालिटी कंट्रोल किस तरीके के लगते हैं, किस तरीके की क्वालिटी कंट्रोल्स का यूज़ होता है, किस तरीके की क्वालिटी कंट्रोल्स का फ़ायदा होता है, इस तरीके से क्वालिटी कंट्रोल की मदद ली जा सकती है। फिर आपको फूड लाइसेंस लेने के बाद उसका लीगल कंप्लायंस भी देखना है कि हाँ जी, उसकी फूड रिटर्न सही से टाइम पे जा रही हैं, जो कि ज़रूरी हैं, और ईयरली जाती हैं फूड रिटर्न्स जितने भी हैं फूड लाइसेंस की। आपको डेल्व करना है कि हाँ जी, आपको और ज़्यादा इम्पैक्ट देखना है फूड लाइसेंस का, कंज्यूमर ट्रस्ट बढ़ेगा आपका, नो डाउट, और मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस में भी आप आगे बढ़ेंगे। तो देखा जाए तो फूड लाइसेंस का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, फूड लाइसेंस की बहुत मदद मिलती है। अगर हम फूड लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरर लेना चाहते हैं तो हमें ये चीज़ें ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है। बिना इसके हम कोई भी दिक्कत करते हैं या कोई भी ऐसा स्टेप लेते हैं जिससे हमें परेशानी हो, या हम अच्छी तरीके से ये सारी चीज़ों पे फोकस ना कर पाएँ, या हमारी इम्पोर्टेंस जो है फूड लाइसेंस की हम समझ ना पाए एज ए फूड मैन्युफैक्चरर, तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो मैं ये चीज़ बोलूँगा कि जब आप फूड लाइसेंस लेने जा रहे हैं, एफएसएसएआई लाइसेंस, चाहे वो बेसिक हो, स्ट्रीट हो, सेंट्रल हो, और फूड मैन्युफैक्चरर के तौर पे लेने जा रहे हैं, तो आपको कई चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप फूड मैन्युफैक्चरर उसकी सिग्निफिकेंस को समझें, क्योंकि उसके बिना आप पे हैवी पेनल्टीज लग सकती हैं, आप पनिशेबल क्राइम्स में फंस सकते हैं। एम्फेसाइज करना पड़ेगा कि हाँ जी, आपकी फूड सेफ्टी बहुत अच्छी है, और इसी के थ्रू ही फूड सेफ्टी बहुत अच्छी मानी जाएगी जब आप इसको कर लेंगे। इसके अलावा अगर मैं बोलूँ कि हाँ जी, आपको क्वालिटी कंट्रोल के मेजर भी समझ में आएंगे कि किस तरीके से कोई भी कंपनी या कोई भी एंटिटी क्वालिटी कंट्रोल करती है फूड लाइसेंस के हिसाब से। उसके बाद लीगल कंप्लायंस देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि जब आप फूड लाइसेंस ले लेते हैं तो आपको रिटर्न भरनी पड़ती है, तो आप एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे कि आपकी रिटर्न जा रही है या नहीं जा रही है, या आपका कंसल्टेंट आपको पूरी मदद कर रहा है या नहीं कर रहा है फॉर रिटर्न मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग। ये चीज़ें ध्यान में, और इससे नो डाउट आपका ट्रस्ट और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती ही बढ़ती है मार्केट में, क्योंकि जब फूड लाइसेंस आपके पास होगा और आपके कॉम्पिटिटर के पास वैसा नहीं होगा, तो ऑब्वियस ही बात है आपको ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी। इवन लोग अपने फूड लाइसेंस के नंबर को डालते हैं, अनिवार्य है अपने बिल पे डालना, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आप वो फूड लाइसेंस का वो साइन जो है वो उसे यूज़ कर पाएंगे। अब कितने तरीके के फूड लाइसेंस होते हैं आइए बात करते हैं। टाइप्स ऑफ फूड लाइसेंस, टेलरिंग कंप्लायंस टू योर स्केल। देखिए, अंडरस्टैंड करिए वेरियस कैटेगरीज ऑफ फूड लाइसेंस, बेसिक, स्टेट, सेंट्रल, और उनको अप्लाई करने का डिफरेंट स्केल्स है। अब मैंने फूड मैन्युफैक्चरिंग के ऑपरेशंस में हैं आप, तो आपको कस्टमर के हिसाब से नहीं, बल्कि आपकी जो खुद की फूड की लाइसेंस की कैटेगरी है उसके हिसाब से कंप्लायंस स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हैं हर किसी के लिए, और बेनिफिट्स देखिए एसोसिएटेड तो है ही है। मैं ये चीज़ बोलूँगा कि आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये सारी चीज़ें देखें और इसी हिसाब से अपने काम को करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। अब बात करते हैं कि जी फूड लाइसेंस एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या होता है। देखिए, सब कुछ ऑनलाइन है, बट प्रॉब्लम क्या आती है, हम एज ए फूड मैन्युफैक्चरर ये भूल जाते हैं कि हाँ जी, हम एक्सपर्ट नहीं हैं इन सारी चीज़ों में, हम अप्लाई कर देते हैं और फिर दिक्कत ये आती है यूट्यूब वीडियो वगैरह देख के कि हाँ जी, हम कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, या हमारी एप्लीकेशन डिरेल हो जाती है, या फंस जाती है, अटक जाती है। तो उसमें क्या होता है, हमारे लिए ही दुविधा बढ़ जाती है। हमें जल्दी से जल्दी फूड लाइसेंस चाहिए होता है, बट वो मिल नहीं पाता है। हम पे कई बार क्या होता है, हमारी एप्लीकेशन अटकी पड़ी होती है, हमें पता ही नहीं है क्या देना है। हमें ये नहीं पता कि हाँ जी, फूड सेफ्टी प्लान देना होता है, हाँ जी, हमें ये नहीं पता होता और क्या क्या प्लान देने हैं,
अगर मैन्युफैक्चरिंग में, तो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट जो है वो आप कंसल्टेंट पे छोड़ दें, स्ट्रीमलाइन कर लेगा कंसल्टेंट। जो भी बंदा होगा वो एक्सपर्ट होगा अपनी फील्ड का और वो आपकी मदद करेगा। अगर आपको हमसे भी कोई मदद एक्सपेक्टेड है किसी भी फॉर्म में, तो नीचे नंबर दिया हुआ है, आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। फूड लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग फूड बिजनेस, या मैन्युफैक्चरिंग फूड के बिजनेस में अगर आप हैं और आपको फूड लाइसेंस चाहिए तो आप इसमें भी पूछ सकते हैं। जब आप लाइसेंस हो जाएंगे, कंप्लायंस मेंटेन करने पड़ेंगे, मैंने आपको बताया कि हाँ जी चैलेंजेस होते हैं फूड में, और आपको एक तरीके से रिटर्न्स भरनी है, सॉल्यूशंस को अडेयर करना है, रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स पूरे करने, ये सारी चीज़ें। इम्पैक्ट क्या होता है, देखिए इम्पैक्ट फूड लाइसेंस का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस पे बहुत बड़ा होता है। जब हम फूड लाइसेंस ले लेते हैं, उससे कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस हम पे दुगना हो जाता है। जब वो कोई प्रोडक्ट हमारा खरीदता है और उस पे फूड के प्रोडक्ट होते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती है और उसका फ़ायदा भी हमें मिलता है। तो ये चीज़ देखने वाली चीज़ है और इस चीज़ को हमें बहुत ध्यान से देखना चाहिए और इसी चीज़ का फ़ायदा हमें उठाना भी चाहिए। तभी हमारी मदद हो पाएगी, तभी हम कुछ कर पाएँगे। एनालाइज़ करिए, देखिए आप ये ध्यान में रखें कि हाँ जी, एनालाइज़ करें केस स्टडीज़ को, इंडस्ट्री ट्रेंड्स को, हाइलाइट करें कोरिलेशन को, ठीक है, बिटवीन फूड लाइसेंस कंप्लायंसेस एंड कंज्यूमर ट्रस्ट अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, और इसी तरीके का फ़ायदा भी लीजिए। रेगुलर इंस्पेक्शन एंड अपडेट्स होते हैं, स्टे रहें, अहेड रहें कंप्लायंस रिक्वायरमेंट में। आप सेक्शन डेल्व करें इंपॉर्टेंस के इंस्पेक्शंस के लेके कि हाँ जी आपको इंस्पेक्शंस भी होते हैं। हाउ टू प्रिपेयर फॉर दैट इंस्पेक्शन, देखिए एड्रेस पोटेंशियल इश्यूज होते हैं, उसमें सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। जो फूड बेवरेज ऑफिसर या फूड एफबीओ जिसे हम बोलते हैं, इंस्पेक्शन ऑफिसर आएगा, वो ऑब्वियस ही बात है सारी चीज़ें चेक करेगा। वो प्रॉपरली टाइम टू टाइम आते रहते हैं, टाइम टू टाइम देखते रहते हैं कि हाँ जी किसने क्या कंप्लायंस किया, किसने क्या नहीं किया। तो इसमें आपकी मदद भी करने आएंगे वो, नो डाउट। तो एक तरीके से आपके कंप्लायंसेस भी चेक हो जाएंगे। आपका ये भी रहेगा कि हाँ जी आपकी चेकलिस्ट मेंटेन होएगी, तो आपके लिए भी फ़ायदा है, सारी चीज़ों के लिए फ़ायदा है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें कि फ़ूड लाइसेंस लेने के बाद एज ए मैन्युफैक्चरिंग फूड बिजनेस आपको बहुत ज़्यादा कंप्लायंसेस फॉलो तो करने पड़ेंगे, बट वो इतने ज़्यादा भी नहीं होते कि हाँ जी उसकी वजह से हम फूड लाइसेंस ही ना लें। देखिए उससे तो आपका ही नुकसान होगा। आपके प्रोडक्ट पे अगर फूड लाइसेंस की स्टैंप नहीं होगी, एफएसएसएआई नंबर नहीं होगा, फूड लाइसेंस नंबर नहीं होगा, तो दिक्कत किसको होगी? वो आपको होगी। आप कहीं ना कहीं ये होगा कि हाँ जी आपका प्रोडक्ट मार्केट में जब जाएगा बिना फूड लाइसेंस के या बिना फूड लाइसेंस नंबर के, तो ऑब्वियसली बात है कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस नहीं होगा आप पे। कहीं ना कहीं आप मात खाओगे, आपकी सेल्स कम होएगी, आप कंपटीशन में पीछे रहेंगे, और कहीं ना कहीं ये भी होगा कि लोग आपको, आपके फूड प्रोडक्ट्स को कुछ ऐसी नज़रों से देखेंगे कि वो लीगल है या नहीं है, क्योंकि आपने फूड लाइसेंस नहीं लिया। लाइसेंस प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर करने के बाद आप पूरे प्रोसेस फूड लाइसेंस के झेल रहे हैं, नहीं झेल रहे हैं। क्योंकि आज के टाइम पे देखिए छोटी सी छोटी चीज़ भी जो ना दिखती है और बिकती है, और उसी के ऊपर भी छोटे से छोटे बच्चे जब हम फूड बाय करने का डिसीजन लेते हैं, तो देखते हैं कि हाँ जी इस पे क्या क्या लिखा हुआ है, इंग्रेडिएंट्स क्या है, फूड लाइसेंस नंबर क्या है, एफएसएसएआई की स्टैंप है या नहीं है, आईएसओ की स्टैंप है या नहीं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो लोग देखते हैं, और हर कोई कस्टमर आजकल देखने लगा है। तो मैं ये बोलूँगा फूड लाइसेंस ज़रूर लें। फूड लाइसेंस में कोई भी परेशानी हो किसी भी चीज़ को, तो नीचे दिए हुए नंबर पे, यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है उस पे आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। और पूरे इंडिया में हम आपकी पूरी मदद कर सकते हैं। फूड लाइसेंस की कोई भी क्वेरी हो आपकी, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। तो ये तो रहा कि हाँ जी फूड लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, किस तरीके से ज़रूरी हैं। बट मैं ये चीज़ बोलूँगा कि अगर आप फूड लाइसेंस लेने जा रहे हैं, तो आप अपनी चेकलिस्ट बना लीजिए। आप अपने कंसल्टेंट से भी प्रॉपरली बात करिए कि हाँ जी कितना टाइम लगेगा, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, किस तरीके से होगा, किस तरीके से नहीं होगा। क्या होता है आजकल जो है कंसल्टेंट्स भी कई ऐसे आ गए हैं मार्केट में जो कि परेशान करते हैं। तो आपको ऐसे कंसल्टेंट्स के पास नहीं जाना चाहिए, जो आपको प्रॉपरली बताए सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से, आपको उसका हाथ थामना है, ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना झेलनी पड़े। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल बटन ज़रूर दबाएं। एंड थैंक यू सो मच। दोस्तों ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए, ना इसे समझा जाए। सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस के लिए। थैंक यू।